मेरे नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। हमेशा हम आप लोगों को कहानी, कविता या किस्से सुनाते हैं। आज हमारा प्रयास है कुछ अलग करने का, आपको हंसाने का, गुदगुदाने का। कहते हैं अपने पे हंस के जग को हंसाया और बन के तमाशा सामने आया। दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय हम अपने आप पर हंसना चाहेंगे और आपको भी हंसाना चाहेंगे। तो कहते कार से एक लड़की ने बाहर से निकाला और पूछा ये कौन सा सिटी है, कौन सा शहर आया है। तो एक लड़का बाहर खड़ा था, उसने कहा पहले अपना मोबाइल नंबर दो तब बताऊंगा। लड़की बोली हे भगवान, लगता पक्का कानपुर आ गया। उसके बाद एक आदमी बस की खिड़की से उसने बाहर मुंह निकाला और निकाल के पूछा ए भैया ये कौन सा गांव है। लड़के ने कस के एक थप्पड़ मारा, चांटा मारा और बोला तुम्हारे बाप के नौकर है काबे, नीचे उतर के देख। आदमी बोला चलो उतरो उतरो, पक्का कानपुर आ गया है। उसके बाद किसी ने गूगल में सर्च किया कि इन कानपुर वालों को काबू में कैसे रखें। गूगल का जवाब आया औकात में रह के सर्च करो। हम कानपुर वालों से पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि जिन तूफ़ानों में लोगों के झोंपड़े उड़ जाते हैं उन तूफ़ानों में तो कानपुर वाले कपड़े सुखाते हैं। कानपुर के लोग कहते हैं कि मेट्रो तुम्हारे कानपुर में भी आ जाती, लेकिन हम ही लोगों ने मना कर दी। अरे ऐसी ट्रेन से क्या फ़ायदा जिसमें दौड़ के खिड़की पर लटका न जा सके, तो हमने मेट्रो ट्रेन आने ही नहीं दी। यहाँ के लड़कों का मानना है कि हम बादशाहों के बादशाह हैं, हम बादशाहों के बादशाह हैं इसलिए गुलामों जैसी हरकतें नहीं करते। अरे नोट पर तो हमारी भी फ़ोटो छप सकती है, लेकिन किसी की जेब में रहना हमारी फितरत नहीं है। इसके बाद एक लड़की स्वर्ग में गई और जब स्वर्ग में गई तो यमराज से बोली कि हमारी शादी किसी कानपुर वाले लड़के से करवा दो। यमराज बोले सब्र कर बेटी सब्र कर, पहले किसी कानपुर वाले लड़के को स्वर्ग में आने तो दे। आज तक कोई आया ही नहीं। कहते सुधर जाओ कानपुर वालों, बात ऊपर तक पहुंच गई है, भगवान को भी पता लग गया है। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि एक बात बताओ, तुम कानपुर वाले पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो। तो एक कानपुर का लड़का बोला कि पढ़ाई सिर्फ दो कारणों से होती है, एक तो डर से, दूसरा शौक़ से। फालतू के शौक़ हम रखते नहीं और डरते नहीं हम किसी के बाप से। किसी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान इन कानपुर वालों का क्या इलाज करें। तो भगवान बोले अबे चुप, इन कानपुर वालों से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि ये कानपुर वाले जुबान के कड़वे, बड़बक और ख़तरनाक हैं, लेकिन ये दिल के बहुत ही ईमानदार, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। एक बार एक पति अपनी पत्नी से लड़ाई करके चला गया घर से बाहर, बहुत नाराज़ हुआ, घर से निकला सीधा एयरपोर्ट पे चला गया और हवाई जहाज़ पे चढ़ने लगा। तो जैसे ही हवाई जहाज़ पे चढ़ने लगा आकाशवाणी हुई इस प्लेन पे मत चढ़ो, ये क्रैश होने वाला है। वो वहाँ से उतर गया और चला गया रेलवे स्टेशन। ट्रेन के डिब्बे पे चढ़ने जा रहा था, फिर आकाशवाणी हुई इस ट्रेन पे मत चढ़ो, ये आज खाई में गिरने वाली है। उसने ऊपर देखा, फिर लौट गया और गया बस स्टॉप पर। बस स्टॉप की बस पे चढ़ने लगा, फिर आकाशवाणी हुई इस बस पे मत चढ़ो, इसका तो एक्सीडेंट होने वाला है। उसने गुस्से में आसमान की तरफ देखा और कहा बार बार आकाशवाणी देके मुझको चेतावनी दे रहे हो। अरे उस समय कहाँ थे जब मैं घोड़ी पे चढ़ने जा रहा था, शादी करने जा रहा था। एक मरीज अस्पताल में पड़ा हुआ था,
डॉक्टर उसको चेकअप करने के लिए आए, उसका हाथ इसे पकड़ा, बोला अरे ये तो लगता है मर गया। मरीज बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूँ। नर्स बोली चुप रहो, डॉक्टर को तुमसे ज़्यादा पता है। तो मेरे लाडलो, ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का। आप लोग को भी कोई अच्छे चुटकुले याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर देना और हंसाने का प्रयास करना। हम देखेंगे किसका चुटकुला सबसे अच्छा होगा। सबको टाटा बाय बाय।